बात महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की हो रही है तो कई लोग ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या इंडिया गठबंधन में महाराष्ट्र में ऑल इज वेल नहीं है। कुछ सीटों को लेकर पेच फंसा है। ठीक ऐसे ही झारखंड में इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर आरजेडी सहमत नहीं है। आरजेडी ने ज्यादा सीटों की डिमांड की है। सीट शेयरिंग को लेकर आपसी खींचतान के चलते आज तेजस्वी यादव ने हेमंत सोरेन से मुलाकात की। मुलाकात में क्या बात हुई, आपको मुलाकात की इनसाइड स्टोरी। टीम एनडीए में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर मुहर लग गई। एनडीए के साथी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं तो दूसरी तरफ टीम इंडिया में सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा हुआ है। दरअसल जैसे ही हेमंत सोरेन ने सीट शेयरिंग के फॉर्मूले का ऐलान किया, आरजेडी ने मोर्चा खोल दिया। सीट शेयरिंग में गठबंधन धर्म का पालन नहीं होने का आरोप लगाया। विकल्प तमाम खुले हुए हैं क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने नेताओं, अपने कार्यकर्ताओं कि मनोभावना को दरकिनार करके चले, ये उचित नहीं लगता है। यही भावना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की है, यही नेता प्रतिपक्ष की है, यही राष्ट्रीय प्रधान महासचिव जी की है, यही प्रभारी जी की है, यही प्रदेश अध्यक्ष जी की है। लेकिन ये अपमान आरजेडी का तो अकेले भी जा सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि आप लोग सवाल पूछते हैं तो सोचते हैं कि मैं 2 मिनट नूडल्स वाला जवाब। तमाम विकल्प खुले हैं, बस हम अपना डिस्प्लेजर जाहिर कर रहे हैं कि जब एक शहर के अंदर हम सब हैं तो गठबंधन जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया में संलग्नता सबकी आवश्यक है। हम किसी से कोई नाराजगी नहीं है। आरजेडी अपनी नाराजगी व्यक्त कर रही है कि हमें कोई नाराज नहीं, हमें कॉन्फिडेंस में रखकर सीट शेयरिंग की कहीं कोई नाराजगी नहीं। चलिए, हुआ यूं कि कुल 81 सीटों में 70 सीटों का बंटवारा जेएमएम और कांग्रेस ने कर दिया। बची 11 सीटें लेफ्ट और आरजेडी के लिए छोड़ दी, जिसमें आरजेडी के खाते में 7 और लेफ्ट के खाते में 4 सीटें आई। आरजेडी की मांग यही है कि कम से कम 12 से 13 सीटें दी जाएं। हम 5 सीटों पर रनर अप रहे, बाकी हमारे गठबंधन के सहयोगी लोग शायद उतनी सीटों पर परसेंटेज टर्म्स में रनर अप नहीं रहे। इन चीजों का समायोजन हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि यूनिलैटरल फैसला लिया गया कि आपको फलाने नंबर ऑफ सीट का ऑफर दिया जा रहा है। ये न राजद की ऐतिहासिक ताकत के अनुरूप है, न समकालीन जो परिस्थितियां हैं उसके अनुरूप है। अलग अलग जिलों में हमारी जो प्रेजेंस है वो बहुत ताकत की है। हम अपने गठबंधन के सहयोगियों को इस बात के लिए आग्रह करेंगे कि उसके अनुरूप फैसला लीजिए। आरजेडी ने सीट शेयरिंग के फॉर्मूले का विरोध किया, यहां तक कि सभी विकल्प खुले होने का दावा किया। इस बात का कष्ट होता है और कष्ट इसलिए भी होता है कि हमारी ताकत शायद बहुत ज्यादा है। आज हमने पूरी जो मीटिंग की है उसमें हम लोगों ने 15 से 18 ऐसी सीटें चिन्हित की हैं अलग अलग जिलों की, जहां हम शायद अकेले भी बीजेपी को परास्त करने में सक्षम है कि लड़ाई जीतेंगे। साथ रहें तो जीतेंगे। और अगर हम चंद सीटों पर, जिसका मैंने हवाला दिया, जिसकी जानकारी आपको कल तक मिल जाएगी, लड़ें, तब भी हम उस विकल्प का हिस्सा बनेंगे जो विकल्प बीजेपी के खिलाफ का विकल्प है। क्योंकि हमारी राजनीति स्पष्ट है। मैंने कहा ना, एक विधायक टूटा नहीं भाई। हम नाव को डूबने नहीं देंगे। आखिरी तक कोशिश। नेता प्रतिपक्ष यहां बैठे हुए हैं, एक एक चीज मॉनिटर कर रहे हैं, एक एक संभावना तलाश रहे हैं। हम कहीं से छत बिछत, मुख्यमंत्री तो हेमंत जी को ही बनना है। सीट शेयरिंग को लेकर विवाद बढ़ा तो आज हेमंत सोरेन से तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आरजेडी की 1 से 2 सीटें बढ़ाई जा सकती हैं, जिसका ऐलान ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगा। वहीं दूसरी तरफ टीम एनडीए का दावा है विपक्ष मिलकर लड़े या फिर अलग अलग। झारखंड में उनकी जीत तय है। भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, हम लोग मिलकर कर देंगे। तो जहां हम लोग का गठबंधन मजबूती से झारखंड में हुआ है, वहीं परिणामों में भी इसका असर देखने को मिलेगा। हम लोग
पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए की सरकार झारखंड में बना। देखिए, अभी हरियाणा का चुनाव हुआ, क्या असेसमेंट लोग बैठ के कर रहे थे, एग्जिट पोल वालों को भी सोचना चाहिए। झारखंड में जो सरकार चली है, मिस गवर्नेंस था, करप्शन था, जो स्थिति झारखंड में रही है, और झारखंड में एनडीए एक होकर चुनाव लड़ रही है, बड़े मत से एनडीए जीतेगी, और ये लोग इकट्ठा होता है सत्ता में आने के लिए। जनता का सेवा तो इनका कोई उद्देश्य होता नहीं है, और एनडीए बिल्कुल एक होकर के चुनाव लड़ रही है। अरे मिल के भी लड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। झारखंड में फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। झारखंड में इधर इंडिया गठबंधन को उम्मीद है कि बात बन जाएगी। आपने एनडीए के पक्ष की बातें सुनी इस रिपोर्ट में। आरजेडी मान जाएगी, लेकिन यूपी उपचुनाव में बात कैसे बनेगी, ये बड़ा सवाल है। 9 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। समाजवादी पार्टी ने 7 सीटों पर उम्मीदवार तक उतार दिए, जबकि 2 सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ी हैं। अब कांग्रेस का दर्द ये है कि सीट शेयरिंग को लेकर कोई मीटिंग नहीं हुई, कांग्रेस की राय तक नहीं ली गई, कांग्रेस को डिमांड के हिसाब से सीटें नहीं दी गई, यानी कांग्रेस को जोर का झटका जोर से ही लग गया है। उत्तर प्रदेश उपचुनाव से लेकर महाराष्ट्र और झारखंड के नवंबर 13 और 20 वाले चुनाव के लिए सीट शेयरिंग पर दोनों पक्षों में माथापच्ची चरम पर है, और अब हालत ये है कि माथापच्ची कमरों से निकलकर बाहर तक पहुंच रही है। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनावों की घोषणा के बाद से ही यूपी में इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे पर मतभेद सामने आने लगे थे, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों का पेच ऐसा फंस गया कि खबर है कि कांग्रेस ने विधानसभा उपचुनाव में यूपी की किसी भी सीट पर न लड़ने का फैसला ले सकती है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता तैयारी का दम भर रहे हैं। हमने अपनी जो मजबूत सीटें हैं, जो समाजवादी पार्टी की रही भी हैं पारंपरिक रूप से, उस पर अपने उम्मीदवार और पीडीए का ध्यान रखते हुए महिलाओं और अन्य लोगों को पूरा प्रतिनिधित्व दिया है और उन पर अपने प्रत्याशी फाइनल कर दिए हैं। हम तो कह चुके हैं ना, कल भी कह चुके हैं, प्रेस में भी किया है कि वहां पर हम इस्तीफा दे चुके हैं, सीट वैकेंट हो गई है, आप कहीं कोई मतलब है नहीं। बहुत बड़ी जीत समाजवादी पार्टी होगी। कदर की जनता पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ है, नेताजी के साथ जो जुड़ाव लगाव रहा शुरू से, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चूँकि यहाँ पर तेरी थे, इसलिए बड़ा हम लोग को जन समर्थन मिलने का अनुमान है। कांग्रेस सिर्फ 2 सीट मिलने से नाखुश है, और खबर है कि ये दोनों सीटें भी समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ देगी। अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करेगी, समाजवादी पार्टी को ही समर्थन कर सकती है। 9 में से 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। फूलपुर, करहल, सीमामऊ, मझवा, कटेहरी, मीरापुर, कुंदरकी की घोषणा आज हो सकती है। दरअसल 13 नवंबर को यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। कांग्रेस यूपी की जिन 5 सीटों पर दावा कर रही थी, उसमें शामिल थे फूलपुर, मझवा, गाजियाबाद सदर, मीरापुर और खैर की सीट। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के लिए गाजियाबाद सदर और अलीगढ़ की खैर विधानसभा छोड़ी है, और कांग्रेस पार्टी दोनों सीटों पर लड़ने से मना कर सकती है। गठबंधन का अपना एक धर्म होता है कि आपस में बातचीत करके सीटें तय करी जाएं, मगर दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा नहीं हुआ। हम पूरी तरीके से गठबंधन के साथ हैं। अगर प्रत्याशी उतार दिए और सीटें हैं तो प्रत्याशी तो वापस हो सकते हैं। सवाल तो ये है कि वक्त कम बचा है। नामांकन की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर है। करहल सीट से आज अखिलेश यादव और डिम्पल यादव की मौजूदगी में तेज प्रताप यादव ने अपना नामांकन दाखिल किया। गठबंधन पर सवाल पूछने पर अखिलेश यादव बोले, हम मिलकर तय कर लेंगे। अभी नामांकन चलने समय है, ये हम 2 दलों की बात है, हम लोग रास्ता निकालेंगे। कुमार अभिषेक हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ इस वक्त सीधा जुड़ रहे हैं। अभिषेक, चल क्या रहा है? मतलब क्या वाकई नाराजगी इस हद तक है कि कहेगी कांग्रेस की 9 की 9 सीट आप लड़ लीजिए, वही हम खैर और गाजियाबाद हमें देकर आपने क्या दिया, या फिर मामला निपट जाएगा जैसे हमने 2024 में देखा था? लड़ाई चल रही थी लेकिन अंत होते होते टॉप लीडरशिप ने फैसला ले लिया। अंजना, देखिए, ये पूरी लड़ाई जो है इस वक्त जो दिखाई दे रही है, ये दबाव की रणनीति है, दबाव की राजनीति है। कांग्रेस पार्टी हर हाल में फूलपुर की सीट चाहती है। अगर फूलपुर या मझवा में से कोई एक सीट चाहती है, हालांकि दोनों पर समाजवादी पार्टी ने अपनी सीटों, अपने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है।
कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि ये दबाव आखिरी वक्त में काम आएगा। और अगर आज आप अखिलेश यादव के बयान को देखें तो उस ओर इशारा करता हुआ ये बयान दिखाई दे रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि ये दो लोगों की बात है, अभी वक्त है और हम इसे तय कर लेंगे। तो क्या अखिलेश यादव मझवा या फूलपुर में से कोई सीट देंगे? पिछली बार भी हमने देखा कि आखिर वक्त में पार्लियामेंट के चुनाव के दौरान कई सीटें अखिलेश यादव ने बदली, कांग्रेस को अपनी घोषित की हुई सीटें दी। तो कांग्रेस पार्टी इस वक्त लग रहा है उसे कि वो इस वक्त दबाव बनाने में कामयाब होगी। यही वजह है कि पिछले 2-3 दिनों से आप देखें कि ये दबाव बनाया गया कि भाई कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी ही नहीं। लेकिन अब आज के कई बयानों से लगता है कि इन दोनों सीटों के साथ हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी को एक और सीट मिल जाए। वैसे ये एक तरीके से दबाव की रणनीति का हिस्सा है। मुझे नहीं लगता कि ये लोग अलग अलग होंगे, अलग टूटेंगे, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज बैठ करके निकालेंगे और 1-2 दिनों में मुझे लगता है जब गांधी परिवार के बड़े नेताओं से बात होगी तो शायद ये तय भी हो जाए। अंजना। बिल्कुल, धन्यवाद आपका अभिषेक। और ऐसा देखा गया महाराष्ट्र में आज कांग्रेस पार्टी के एक नेता कह रहे थे कि अब बातचीत हो जाएगी, हमने अपनी गांठ थोड़ी ढीली कर दी है।